2026 जब इस नए साल की बात आती है ना, तो सबके दिमाग में होता है कि यार इस साल मार्केट्स ऐसा जाएगा, इस साल मार्केट्स ऐसा जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा एक्सपीरियंस भी होता है, फिर कुछ पर्सनल चीज़ें, हम कुछ पैटर्न्स खुद देख रहे हैं, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों के थ्रू हेल्प कर रहे हैं, उनके थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर है जिसको आप देख के ऑब्जर्व कर रहे हो, जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हो, या फिर कोई रिसर्च पब्लिकेशन है जिसको आप बहुत फॉलो करते हो, तो यू माइट हैव अ थिंक कि यार देखो मार्केट्स ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और वेरेवर। मैं क्या बोल रहा हूँ आज की वीडियो में, वो जो आपका थॉट प्रोसेस है अबाउट 2026, जो आपकी कन्विक्शन है ना, मैं उसको और कॉन्क्रीट कर दूंगा। बिकॉज आज मैं आपको सिंपल फैक्ट्स बताने वाला हूँ अबाउट 2025, कुछ डेटा इंसाइट्स, कंपनी अच्छा क्यों कर रही थी, बैंकिंग सेक्टर अच्छा क्यों कर रहा था, आरबीआई क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी आपको पॉइंट्स बताऊंगा, सो दैट इन डेटा पॉइंट्स को आप कंसिडर कर पाओ और अपना 2026 का जो विजन है उसको और क्लियर कर पाओ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, टू द पॉइंट होगी, क्रिस्प होगी, तो शुरू करते हैं। ठीक है सर, तो सबसे पहली जो चीज़ आता है वो है अर्निंग साइकिल इंडिया में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया। अब इस क्वार्टर में 3,500 कंपनीज ने अपने क्वार्टर रिजल्ट्स फाइल कर दिए, उसमें देखा गया है, एंड दिस इज क्रेजी, चेक दिस आउट, यू विल सी कि जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज रेवेन्यू, डार्क ब्लू इज रेवेन्यू, फिर स्काई ब्लू इज एबिटा, एंड येलो इज पैट। कंसिस्टेंटली सितंबर 2025 क्वार्टर में ये सब ऊपर गया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फॉर मोर देन 3,500 कंपनीज जो रेवेन्यू है दैट इज अप बाय 8.2%, the EBITDA is up by 14.1%, and again profit after tax is up by 16% year on year, and these are big numbers, right? और हम वहाँ से बात करें जहाँ पे था कि क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं कर रहे हैं, दिस वाज अ कांस्टेंट थिंग दैट गोइंग ऑन, कंपनीज इंप्रूव कर दिया है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, ठीक है, उस सेगमेंट को आप हटाएंगे तो इनका एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ this earnings is 22.5% year on year growth, which is fantastic. यहाँ पे आप commodities, consumer discretionaries, energy has done well, financial services has done well, FMCG has done well, healthcare, industrials, IT जिससे बहुत कमी हुई थी उसने भी अच्छा किया है, टेलीकॉम अच्छा कर रहा है, so all these things are picking up. अब आते हैं सेकंड पार्ट में, why are these companies doing so well? अब इसके बेसिकली हमारे पास 4 रीजंस है, ठीक है। सबसे पहला जो रीजन आता है सर, वो है कॉस्ट वेंट डाउन एंड मार्जिन वेंट अप। जब मैं कॉस्ट वेंट डाउन की बात कर रहा हूं, तो जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है ऑफ स्टील, क्रूड ऑयल, केमिकल्स, फ्रेट, एडिबल ऑयल, इन सब की कॉस्ट हैज कम सिग्निफिकेंटली डाउन, जिसके से कंपनीज लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो आती हैं, जो स्टील एल्यूमिनियम बहुत यूज़ कर रही हैं, या एफएमसीजी कंपनीज आती हैं जिनके लिए ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आई वुड से इवन पेंट्स कंपनी जिनका क्रूड ऑयल बहुत यूज़ होता है, उनके लिए हर चीज़ में बेटर स्टेबिलिटी आई, और ज़्यादातर यही देखा गया कि कंपनीज के रॉ मटेरियल्स की कॉस्टिंग कम हो रही है, बिकॉज prices have went down, majorly crude oil prices have gone down, ठीक है। उसके बाद सर आ जाता है सेकंड पॉइंट, दैट इज हायर डिमांड। अब बिकॉज इतना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, प्राइवेट खर्चा हो रहा है, तो डिमांड बहुत बढ़ रही है, और डिमांड का एक रीज़न ये भी है कि जीएसटी कम हो गया है, टैक्सेशन कम हो गई है, तो जनता के पास ज़्यादा पैसा है टू स्पेंड, बिकॉज ऑफ विच कंपनी के प्रॉफिट हो रहे हैं। थर्ड चीज़ दैट्स वर्क फॉर देम, कंपनीज अपना सिग्निफिकेंटली डेट रिड्यूस कर रही हैं। अगर मैं देखूंगा इस क्वार्टर जो इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी पे होता है, दैट अक्रॉस द कंपनीज दैट हैज़ फेल फ्रॉम 12 to 18% ईयर ऑन ईयर, विच इज़ अ बिग थिंग। इसका मतलब क्या है, कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज बेटर है, कंपनी की इन्वेंट्री एफिशिएंसी बेटर है, कंपनी ज़्यादा कैपिटल खर्च करने की क्षमता रखती है इन द नियर फ्यूचर, विच अगेन इट सेल्फ इज क्रेजी। उसके बाद आता है सर फोर्थ पॉइंट, एंड दिस इज इवन मोर क्रेजी, जो सेक्टर्स जिन्होंने छप्पड़ फाड़ के अच्छा किया है वो है सर ऑयल एंड गैस, मेटल्स, सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स। दीज सेक्टर्स हैव रियली पुश्ड द थिंग्स, राइट। और रिन्यूएबल्स, मेटल, पीएसयू ने अच्छा किया है, बट ये सेक्टर्स भी अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो ऑयल एंड गैस went up by 41% year on year, metal went up by 25%, cement went up by 91%, capital goods went up by 18% year on year, right? कंपनीज अच्छा क्यों कर रही है, डन। अब एक और सेक्टर आता है कंपनीज का, दैट इज द बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, अब बेसिकली बर्नस्टीन से ये रिपोर्ट आई थी फ्रॉम प्रणव गुंदापल्ले, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली। अब इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बोलते हैं देखो यार बैंक्स में क्या हो रहा है, जो लोन ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, लोन ग्रोथ होगी ऑफ 10%, वो एक्चुअली हो रही है ऑफ 12 to 13%। जितना बैंक्स लोन देंगे उतना बैंक्स लिए बेटर है, उतना बैंक्स मतलब ज़्यादा बिजनेस बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। बट ये सब किस चीज़ पे आता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो बैंक्स का एनआईएम बच रहा है, कि कितना डिपॉजिट से लोन भी ले रहे हैं, कितना वो लोन दे रहे हैं, तो बीच में जो उनका इंटरेस्ट वो खा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द नेट इंटरेस्ट मार्जिन। उस पर इट हैज़ टू बी स्टेबल, बिकॉज वहाँ पे थोड़े डेंट्स आ सकते हैं। अब इसके अंदर भी आपके 5 या 6 पॉइंट्स आते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं।
आइए, सबसे पहली चीज़ जो इस साल हो रही है कि सर लोन ग्रोथ राइजिंग है, बट मार्जिन्स इफेक्ट हो सकते हैं। वाई? बिकॉज जो डिपॉजिट ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ हो रही है, बट वो लोन ग्रोथ से कम हो रही है। तो एक टाइम पे क्या हो सकता है कि डिपॉजिट्स कम आ रहे हैं, लोन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो बैंक्स रिस्क कहते हैं पैसे को रिस्क ज़्यादा कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है कि बैंक्स के लिए कॉस्ट ऑफ फंड बहुत बढ़ जाएंगे, बिकॉज अगर डिपॉजिट से पैसे नहीं मिल रहे तो उनको कहीं और से लोन लेके और सब लोन करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ इनकी कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएंगे। बट अगेन बहुत रिपोर्ट्स ये भी बोल रही हैं कि अब क्या करें ना, बैंक्स आर मैनेजिंग मनी बेटर, ठीक है, आरबीआई की तरफ से भी लिक्विडिटी का सरप्लस आ रहा है, एंड मार्जिन आर होल्डिंग बेटर। तो डिस्पाइट दिस मार्जिन आर होल्डिंग बेटर। ये एक आरबीआई एक्स गवर्नर का भी आया था दैट इंडिया में एक जो ट्रेंड देखा गया है बहुत स्ट्रांगली कि अब रिटेल लोग ना अपना पैसा बैंक से उसमें ज़्यादा रख ही नहीं रहे, तो बैंक से लिक्विडिटी और क्राइसिस पड़ रही है। दे वॉन्ट देयर मनी टू बी इन इक्विटी और इक्विटी लिंक स्कीम या सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ विच इज इक्विटी एंड डेट। तो वो दैट इज अगेन वेरी गुड फॉर द फाइनेंशियल फ्यूचर, बट फॉर द बैंक्स उनके लिए थोड़ी चैलेंजिंग हो रहा है, ठीक है। सेकंड चीज़ कि बैंक्स का 2026 का ज़्यादातर आउटलुक सबका स्ट्रॉन्ग ही आया है, एंड बोल रहे हैं कि अब जो फोकस उसे बेटर करेंगे। थर्ड पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आई वांट टू सी दिस, ठीक है। एचडीएफसी की बात करेंगे तो की पॉजिटिव्स क्या है, स्लोअर ग्रोथ आफ्टर मर्जर हेल्पिंग आरओ एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव एज बैलेंस शीट स्टेबलाइजेस, क्योंकि जब से मर्जर हुआ है थोड़ी ग्रोथ स्लो हो गई है इनकी। ओवरऑल व्यू स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट साइकिल अहेड एंड टॉप प्रेफरेंस पे है। आईसीआईसीआई प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, बट इनकी वैल्यूएशंस ऑलरेडी नियर वीक है, स्टडी परफॉर्मर है, बट अगेन अपसाइड है अपनी वो वैल्यूएशन को देख के। एक्सिस बैंक पोटेंशियल रिबाउंड हो सकता है, स्टेबल एसेट क्वालिटी है, बट इट नीड्स स्लाइड इंप्रूवमेंट इन इट्स ग्रोथ मैट्रिक्स। जब मैं आरओई की बात कर रहा हूँ, आरओसीई की बात कर रहा हूँ। कोटक बैंक ग्रोथ इज फाइन, मार्जिन द क्रेडिट्स हैव डिसअपॉइंटेड, नीड्स मार्जिन स्टेबिलिटी। एसबीआई वेरी चीप वैल्यूएशंस, नीड्स मार्जिन स्टेबिलिटी, गुड फॉर लॉन्ग टर्म बट वेट फॉर स्टेबिलिटी। अगेन ज़्यादातर अब गेम बैंकिंग सेक्टर में इस साल क्या होने वाला है सर, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को मैनेज कर लेगा, राइट, बिकॉज अब ज़्यादा बैंक्स लोन देंगे, आरबीआई ने भी खुला हाथ दे दिया है, बैंक ज़्यादा सीआरआर भी कम कर दिया है, बैंक लोन ज़्यादा देते हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा आएगा, तो बैंक्स विल नीड टू गिव मोर एंड मोर अट्रैक्टिव ऑफर कि उनको लोन बुक बढ़े। जितना वो अट्रैक्टिव ऑफर देंगे, कस्टमर खींचेंगे, मार्केट करेंगे, उनका एनआईएम का जो मार्जिन वो खासते हैं वो कम होता रहता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एनबीएफसीज में। अब एनबीएफसीज में बात करूंगा तो गोल्ड लोन्स कंपनीज आर डूइंग वेरी हाई, बिकॉज गोल्ड इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो दैट इज डूइंग वेरी वेल। और बोल रहे हैं कि आगे जाके 2026 में गोल्ड लोन मैनेजमेंट गोल्ड में मेजर थिंग। फिफ्थ पॉइंट है दैट पीएसयू बैंक से, प्राइवेट सेक्टर बैंक से मैं बात करूंगा तो पीएसयू बैंक्स लॉस्ट 30 to 50 बेसिस पॉइंट्स, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लॉस्ट लेस देन 10 बेसिस पॉइंट्स। तो एक ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, बट इसमें मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि इस पर एक वीडियो है कि पीएसयू बैंक्स में एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो जस्ट कमेंट पीएसयू 50 कमेंट्स ऑफ पीएसयू, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। सिक्स चीज़ आती है बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल, आप देखोगे लोन ग्रोथ अच्छी लग रही है, लिक्विडिटी कंफर्टेबल है, इकोनॉमी सपोर्टिव है। क्या आप बोल सकते हो कि हर चीज़ तो बहुत टू गुड टू बी टू वेल सिचुएशन है? यस, आई कैन से उस सिचुएशन में हम जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपको कंसिडर करनी है बैंकिंग सेक्टर में कि आपके हिसाब से क्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये बैंक्स होल्ड कर पाएंगे या एक बबल की तरफ जा रहे हैं, दैट इज वॉट यू नीड टू आंसर। उसके बाद आता है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स का सर भारी भरगम क्रेज था, बट 2025 में वो स्मॉल कैप का क्रेज पूरा खत्म होता नजर आ रहा है। क्यों? बिकॉज स्मॉल कैप्स हैव सिवियरली अंडर परफॉर्म्ड, राइट। तो जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, सो ये मिड कैप्स ने एक्चुअल परफॉर्म किया, ये मिड कैप्स की वो थी जो एस्टिमेट था इतना परफॉर्म करेंगे, तो मिड कैप्स हैज डन वेरी वेल, तो लोग आर वेरी हैप्पी। स्मॉल कैप्स की नेगेटिव एक्चुअली इनकी रिटर्न आई है, जबकि इनसे एस्टिमेट से कि बढ़ जाएंगी। अगेन एस्टिमेट से इतने कम क्यों थे स्मॉल कैप्स के? बिकॉज दे वर वेरी ओवर वैल्यूड इन 2024, उसके बावजूद भी ये नीचे गिरे हैं, जबकि मिड कैप्स लार्ज कैप्स हैव परफॉर्म बेटर। सो दिस इटसेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़, एफआईआईज। इस साल एफआईआईज का बहुत नाटक हुआ है कि एफआईआईज में खरीदा बेचा हर चीज़ हुई। इस साल जो हमने सीखा है अपने इंडियन मार्केट्स के बारे में कि इंडिया को एफआई से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है अब, राइट, बिकॉज इंडिया में मोर इंडियन हाउस होल्ड इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज, रिटायरमेंट फंड्स आर अलाउड टू बाय मोर स्टॉक्स, अब वो भी पैसे इक्विटी में आ रहा है, एंड इंडिया का जो वेट है ग्लोबल इंडिसीज में वो बढ़ रहा है। काफ़ी इंडियन कंपनीज हैं जो मॉर्गन स्टैनली कंस्ट्रक्शन वो एमएससीआई स्टॉक्स इंडेक्स में आ रहे हैं, सो दैट इज समथिंग गुड, ज़्यादा पैसे इंडिया में आ रहे हैं। एंड ये भी है कि जब एनालिस्ट देखेंगे कि अब इंडिया की क्वार्टर रिजल्ट ठीक है, दे आर नॉट दैट ओवर वैल्यूड, तो दे वुड वॉन्ट टू इन्वेस्ट मोर। इसके बाद है व्हाट आर द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन स्पेंड इन द नेक्स्ट 12 to 18 months। इस पे अगेन मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, द 5 सेक्टर्स नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज पुशिंग। मैं इस वीडियो के एंड में वो वीडियो डाल दूंगा, आपको ज़रूर देखनी है, तो दिस पॉइंट विल बी क्लियर। ज़्यादातर कंज्यूमर स्पेंडिंग में, फाइनेंशियल्स में, डिफेंस, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर सम शोइंग वेरी प्रॉमिसिंग ग्रोथ।
उसके बाद क्वेश्चन आता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स का। कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिकवर कर गई हैं, दे आर डूइंग वेल, एंड एक ये फीचर है कि FIS शायद पैसा दोबारा वापस ला सकते हैं। देन कम्स द प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कमिंग बैक, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज अब प्लान कर रही हैं ओवरऑल इंडियन में देखूंगा $154 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 years इन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, ऑल सेक्टर्स का मैं एवरेज बता रहा हूँ। सो एक ये बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि देखो यार खर्चा हो रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग अच्छी हो रही है बिकॉज इंटरेस्ट कम हो गया है, RBI इंटरेस्ट कम कर दिया है, इन्फ्लेशन भी कम हो गया है, एंड दैट इज वाई कंपनीज एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑल्सो वांट टू स्पेंड मनी, सो इट्स अ गुड सिचुएशन, राइट। और मैं बात करता हूँ फाइनली वैल्यूएशंस की। आप बोलोगे यार गोयला वैल्यूएशन ही तो दिक्कत है, क्या दिक्कत है वैल्यूएशन, ये बहुत महंगा है, आई एग्री विद यू, बट अगर पिछले 5-6 साल से देखोगे तो वैल्यूएशन अगेन अब यू विल नीड टू डिसाइड कि अगर आप उसको एग्री करोगे नहीं करोगे। पहले हम एशियन मार्केट से 80 to 90% तक ओवर प्राइस रहते थे, currently we are 45% overpriced and 20-year average 35%. I would say we cannot take the 20-year average. Why in my consideration? Because पिछले 5 साल में market has been very different, very differently matured. Retail money ज़्यादा आ गया है. Indian markets के dynamics have completely changed within the past क्या कहते हैं 5 years. आप देखेंगे अब तो within the past 5 years तो ऐसा हो गया अब कि इंडियन मार्केट्स में IPO भी बड़ी सिलेक्टिव लेकर आता है, क्योंकि इंडियन IPOs के मार्केट्स को जो IPO आता है उनको भी धुन देते हैं कि ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। सो द डायनामिक्स हैव कंप्लीटली चेंज। सो फॉर मी आई वुड से वी शुड एज्यूम द लॉन्ग टर्म एवरेज टू बी अपवर्ड्स ऑफ 53% जनरली। मैं पास्ट 5 years को देखना चाहता हूँ बहुत स्ट्रांगली, बट अगेन इसमें आप मुझसे डिबेट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, फील फ्री टू डू दैट। एंड करंट इज 45%। तो डू यू थिंक मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये PE है एंड दिस इज द MSCI इंडिया वर्सेज द EM इमर्जिंग मार्केट्स वर्स्ट एवर रिलेटिव। तो आप देख सकते हो दैट इट्स डूइंग वेल, ठीक है। अब आते हैं दूसरा गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट कर रही है विच इज ऑल्सो गुड। अब आते हैं सर एनालिस्ट की बात। अब एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, लेट्स लिसन टू दैट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये है HSBC में। अब एक्सपर्ट्स HSBC में बोल रहे हैं सेंसेक्स विल रीच 94,000 एंड अगेन व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग सेंसेक्स इज अराउंड 86,000, 94,000 by 2026 implying 10% annual returns. And HSBC says valuations are most reasonable now, earnings are improving, banks plus autos, all these things. मतलब जो मैंने आपको चीज़ें बताई। मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं कि ब्रूस केस टारगेट इज 95,000, बुल केस टारगेट इज 1,07,000। तो मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं कि भाई एकदम वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी इतना तो 10% एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, लाइक HSBC। सो अगेन गोल्डमैन सैक्स अगेन सेइंग निफ्टी विल हिट 29,000, तो end of 2026 something very similar. UBS is saying underweight, says valuations are expensive and warns that foreign sellings होती रहेंगी। बट अगेन UBS को काउंटर करने के लिए बहुत लॉजिक ये है कि जब इंडिया की क्वार्टर रिजल्ट्स ठीक हो जाएंगी, अर्निंग्स ठीक हो जाएंगी, PE विल ऑटोमेटिकली कम इन कंट्रोल एंड पैसा दोबारा इंडिया में लग जाएगा, राइट। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक्सपेक्ट्स स्लो प्रॉफिट ग्रोथ इन FY 2026 बट अ शार्प रिबाउंड in 2027 by 16 to 17%, right? So you will find people saying both the things, but ज़्यादातर आपको लोग यही मिलेंगे बोलते हुए कि 2026 is going to be a positive year, and मेरे reasons ये हैं, and personally मुझे भी लगता है कि it can be a positive year. I'm more inclined towards that. आपका क्या ओपिनियन है? बुल बेयर कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड 5 सेक्टर वाली वीडियो सर ये रही। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the